हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग खुशी आइडियाज एंड लाइफस्टाइल। तो फिर से मैं और मेरी बेटी हम लोग चले अपना वर्कआउट करने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकेंड डेज का वर्कआउट। तो आप भी मेरे साथ करिए और पतले होइए, फिट होइए और स्मार्ट बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भी करती हूँ और आप भी मेरे साथ करिए वर्कआउट। तो चलिए शुरू करें। हाँ, तो चलिए। और इधर मेरा बेटा बैठ के सोच रहा है कि मैं करूँ ना करूँ। तुम्हें भी करना चाहिए। तुम कब करेगा? 11th-12th में जिम ज्वाइन करेंगे। सुने, ये कह रहा है मैं 11th-12th में जब जाऊंगा तो जिम ज्वाइन करूंगा। जिम से बकवास चीज़ तो कुछ होता ही नहीं है। कभी भी जिम नहीं जाना चाहिए। जिम इतनी घटिया चीज़ है ना, मेरा ऐसा मानना है। वर्कआउट करिए, घर में करिए, हर कुछ घर में हो सकता है। जिम जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डाइटिंग करना है आपको तो डाइटिंग नहीं करिए, मतलब खाइए, सब कुछ खाइए पर थोड़ा थोड़ा खाइए। तो चलिए तरीके से खाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्कआउट। तो चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें एक ही जगह खड़े होकर कम से कम 5 मिनट तक दौड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा बॉडी वार्म अप होता है। क्योंकि कोई भी वर्कआउट करने से पहले हम अपने पूरे बॉडी को फ्री कर देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना, फिर आप कोई भी वर्कआउट करे हुए तो आपको पेन नहीं होगा, हड्डियों में, बॉडी में पेन नहीं होगा। इसलिए पहले 5 मिनट खड़े होके एक ही जगह रनिंग करिए, दौड़िए, जिससे बॉडी पूरा वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करिए। फिर जो भी आपको वर्कआउट आता है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके शरीर में कहते हैं ना, जो आपको अलाउड करता है, जो आपको हार्ड लगता है, वो बिल्कुल भी मत करिए। जो आप कर सकते हैं वो करिए। तो मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर पाती हूँ, जो मैं नहीं कर पाती हूँ उसे मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन आप लोग को ये भी बता दूँ मैं, क्योंकि जो भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना, मैं वीडियो बनाने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए केवल 20 बार करके एक एक स्टेप दिखा देती हूँ। लेकिन जब मैं मतलब वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ तो मैं फिर से दोबारा वर्कआउट करती हूँ। क्योंकि कोई भी स्टेप जो है ना, कम से कम 23 टाइम्स तो करना ही करना है। तो मैं तो केवल एक बार आपको कर के दिखाती हूँ कि आपको कौन कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। बाकी तो मैं तो केवल 20 बार करके दिखाती हूँ। तो 20 से तो कुछ होने वाला है नहीं, कम से कम आपको 60 बार तो करना ही चाहिए। तो जितना आप अपने बॉडी को थकाओगे, जितना पसीना निकालोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको पता है, जब 40 से ऊपर के हो जाते हैं ना, तो बॉडी को हमें जितना अपने को प्रेशर शरीर पे देना ज़रूरी है ना, वो देना चाहिए। क्योंकि पता है, आलस करने से 50 तरह की बीमारियां तो होनी है। डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए, बिल बनाइए। तो ये सबसे मुझे बेकार काम लगता है। इससे अच्छा है कि मेहनत करिए घर में, ताकि बीमारियां जो है हमें छू ना सके, हम बीमारियों से दूर रहें। तो वर्कआउट करते रहिए। क्योंकि सच में मैं एक चीज़ महसूस की हूँ कि जब आप मतलब वर्कआउट वगैरह कुछ अपने बॉडी के पीछे ध्यान नहीं देते हो ना, तो फिर कभी कुछ ना कुछ हमें होता रहता है। इसलिए हमें वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि पूरे 24 घंटे में कहते हैं कि 1 घंटा हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए। वो चाहे वो 24 घंटा कोई भी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही वर्कआउट करो, खाली पेट वर्कआउट करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस खाने से 1 घंटा, मतलब जब आप वर्कआउट करो तो पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले करना है बस। पेट भर के खाना खा के वर्कआउट नहीं करना है, नहीं तो पेट में दर्द होने लगता है और वो उल्टा असर करता है। लेकिन वर्कआउट करना आप 24 घंटे में जब आपको टाइम मिलता है। मेरा भी वही सेम कंडीशन है, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, हाउसवाइफ हूँ। घर का काम, खाना, किचन सब कुछ करना पड़ता है। साथ में आपको पता है मेरी 2 यूट्यूब चैनल है, एक रेसिपी वाली, एक व्लॉगिंग वाली। तो वीडियो बनाना, एडिटिंग करना इतना आसान नहीं होता ना, जितना आप लोग को सामने वाले को दिखता है ना, इतना आसान नहीं होता। यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। एक एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से करना पड़ता है। खासकर रेसिपी चैनल, मेरी तो रेसिपी चैनल भी है, जिसके पीछे मुझे खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।
तो इसलिए क्या है ना कि पूरे दिन में मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा फ्री टाइम होता है ना वो रात के 10 बजे ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा रात को 10 बजे, 10 से 11 या फिर 11 बजे से लेके 12 बजे तक करती हूँ, क्योंकि मुझे ना अब आदत हो चुकी है रात को देर से सोने की। तो मेरा ऐसा कोई दिन भी नहीं जाता कि मैं 1 बजे रात को ना सोऊं, चाहे वो स्कूल खुला हो, ऑफिस खुला हो या फिर छुट्टी हो। मेरा तो टाइमिंग फिक्स हो गया है कि मैं रात को 1 बजे सोती ही सोती हूँ। मेरा इतना सारा काम रहता है, यूट्यूब का काम, घर का काम, वीडियो एडिटिंग के काम, और साथ में सुबह ऑफिस और स्कूल के लंच बॉक्स बनाने के लिए रात में मसाला वगैरह पीस के रख लेती हूँ, सब्जियां काट के रख लेती हूँ। बस मैं आटा वगैरह नहीं गूँथती हूँ, मैं ताज़ा ताज़ा आटा गूँथती हूँ तब रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आटा गूँथ के फ्रिज में रखना, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं मसाला सुबह सुबह क्या होता है ना, मसाला पीसने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले मसाला पीस के रख लेती हूँ। सब्जी अगर कुछ काटना है तो वो काट लेती हूँ, और अगर छोले छोले राजमा इस टाइप की कोई चीज़ बनानी है, पनीर वगैरह बनाना है, तब तो सब्जी काटने का टेंशन नहीं रहता, तो मैं मसाला पीस के फ्रिज में रख लेती हूँ, टमाटर पीस के फ्रिज में रख लेती हूँ। फिर क्या होता है, सुबह मैं उठती हूँ तो मसाला तो पीसा रहता है, फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ और आटा गूँथ लेती हूँ, फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, सभी का लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ, सलाद वगैरह काट के बच्चों को खाने भी दे देती हूँ। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बच्चों को एक रोटी या पराठा खिला के ही स्कूल भेजती हूँ, चाहे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा हो या फिर रेगुलर स्कूल हो। तो अभी तो मेरे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चे लंच बॉक्स तो नहीं लेके जाते, लेकिन मैं खिला के भेजती हूँ, ताकि पेट भर के खा के जाएंगे तो ही एग्ज़ाम में अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं और भूख लगी है तो उन्हें एग्ज़ाम देने में भी ध्यान नहीं रहेगा ना। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बहुत ही फॉलो करती हूँ, और मेरा हर चीज़ जो होता है ना बिल्कुल अलग तरीके का होता है, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मैं टाइम से सब कुछ कर लूँ, ताकि मैं अपने लिए भी टाइम निकालूं। और वर्कआउट तो मैं करती ही करती हूँ, साथ में मैं अपने फेस के पीछे, बालों के पीछे भी बहुत कोशिश करती हूँ ध्यान दूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं अपने फेस के पीछे, बालों के पीछे बहुत ध्यान दी। तो बालों में भी मैं कुछ ना कुछ कंडीशनर बना के लगाती हूँ, फेस पे कुछ ना कुछ फेस मास्क बना के लगाती हूँ, जिससे मुझे फेस वॉश या साबुन का यूज ना करना पड़े। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि 24 घंटा में 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए और वर्कआउट करिए। तो जैसा कि आज आप देख रहे हो कि आज फिर से मेरी बेटी मेरे साथ आ गई है वर्कआउट करने। मेरी बेटी को भी बड़ा शौक़ है वर्कआउट करने का, उसे भी बहुत मज़ा आता है वर्कआउट करने में। तो मैं जब बैठती हूँ ना वर्कआउट करने, तो वो भी आ जाती है कपड़े वगैरह फटाफट चेंज करके। तो मैं वर्कआउट करने से पहले दूसरा टी शर्ट पहनी थी, लेकिन उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो थोड़ी कपड़ा जो है ना, वो उसमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फिर मैं पहले कपड़े चेंज कर ली हूँ, इसके बाद वर्कआउट करना स्टार्ट की हूँ। तो जब भी आप वर्कआउट करते हो तो कोई ऐसा कपड़े पहनो जिससे आपको वर्कआउट करने में कंफर्टेबल महसूस हो। इससे क्या होगा ना, आपको आराम से वर्कआउट आप कर सकते हो। इसलिए कोई अच्छा और कॉटन का कपड़ा ही पहनिए, तब वर्कआउट करिए, जो थोड़ा आपको अच्छा सा कंफर्टेबल फील हो। और वर्कआउट करने के बाद जो मैं पहन के करती हूँ, वो पूरा क्या होता है ना, पसीना पसीना हो जाता है। फिर उसको तुरंत, अगर मैं जैसे है ना, अभी तो गर्मी का मौसम है, तो मैं वर्कआउट करने के बाद मैं नहाती हूँ। तो मैं वर्कआउट करने के बाद पहले 10 मिनट बैठ लेती हूँ, पूरा पसीना वगैरह अच्छे से सूख जाता है, क्योंकि तुरंत नहीं नहाना चाहिए। तो पहले मैं 10 मिनट पहले पूरा रिलैक्स हो लेती हूँ, पूरा पसीना वगैरह सूख जाता है, इसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और क्योंकि नहा लेने से क्या होता है ना कि थोड़ा मन हल्का हो जाता है। नहीं तो क्योंकि मेरा क्या है कि मैं रात को वर्कआउट करती हूँ और पूरा पसीना पसीना रहती हूँ, ऐसे में फिर सोने का भी मन नहीं करता है। अभी गर्मी भी है, चलो ठंडी होगी तो देखा जाएगा। फिर ठंडी में क्या करूँगी, मैं कपड़े भिंगा के पूरा सब जगह पोंछ लूँगी, क्योंकि पसीना जो होता है ना उसको साफ़ कर लीजिए, नहीं तो उससे इन्फेक्शन होने का भी टेंशन होता है। और
आजकल ना मैं तो वैसे वॉकिंग करने भी जाती हूँ, लेकिन आजकल मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे। दिल्ली में अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है और यहाँ पे मौसम भी हल्का हल्का ठंडापन सा आ गया है। मतलब हल्का ठंडा, नॉर्मल जो मतलब पंखे की हवा ना अब अच्छी लग रही है, अभी एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, जब मैं काम वगैरह करती हूँ ना, किचन में रहती हूँ, तब थोड़ी गर्मी लगती है, नहीं तो ऐसे मौसम बहुत अच्छी हो रखी है। तो बस इसी तरह से आप पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालिए। मैं तो यही बोलूँगी, डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालिए और वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मेरे पेट में पथरी था गोल ब्लाडर में, तो जब करीब मेरा 5-6 साल से मेरे पेट में पथरी थी और मुझे कुछ भी नहीं होता था, ना मुझे कभी पेट में दर्द होता था, ना तो मेरा खाना अनपच, मतलब मुझे सब कुछ डाइजेस्ट बहुत ही आराम से हो जाता। मैं कुछ भी खा लेती थी ना, सब कुछ मेरा पच जाता था और मुझे कभी पेट में दर्द भी नहीं होता था। मतलब एक बार मुझे बहुत ही तेज़ पेट में दर्द हुआ था, बहुत ही तेज़, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, इंजेक्शन लगवाना पड़ा। तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप चेक करवाओ, मुझे लगता है आपको पथरी है, इसलिए आपको इतना ज़ोर से पेट में दर्द उठा। करीब लॉकडाउन से पहले की ये बात है। वही एक फर्स्ट टाइम मुझे पेट में दर्द उठा था लॉकडाउन के टाइम में, बहुत भयंकर वाली। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, पानी चढ़ा, इंजेक्शन लगा, तब जाके मेरा पेट में दर्द आराम हुआ। तभी मैं अल्ट्रासाउंड करवाई, तब मुझे पता लगा कि मेरे गोल ब्लाडर में पथरी है। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं आज कराऊंगी, कल कराऊंगी, परसों कराऊंगी, क्यों, यही सोचते सोचते मैं पूरा 5 साल निकाल दी, 4 से 5 साल लगभग निकाल दी। और मैं सर्जरी नहीं करवा रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे कभी भी कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कोई पेट में दर्द हुआ, ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई। लेकिन पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़े हुए थे कि पेट में पथरी को रखना नहीं चाहिए, सर्जरी कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो आगे चल के दूसरी बीमारी हो जाएगी। फिर फाइनली मैं डिसाइड की कि चलो ठीक है, मैं करवा ही लेती हूँ। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई सर्जरी करवाने, तो डॉक्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, आपको कैसे पता चला पथरी है। तो मैं सारी बात बताई, तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि आपके पेट में इतनी सारी पथरी थी और आपको कभी भी पेट दर्द नहीं होता था, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं बताई डॉक्टर को कि मैं वर्कआउट करती हूँ, डाइटिंग करती हूँ, अपने शरीर के पीछे काफ़ी ध्यान देती हूँ। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही जवाब दिया कि जो आप डाइटिंग करते हैं ना, आप वर्कआउट करती हैं ना, इस कारण से आपका जो पथरी है सो पेट में एक जगह रखा हुआ था, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आपका खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन वही अगर आप कुछ नहीं करते ना, तो आपका मोटापा बढ़ता जाता और पथरी भी बढ़ते जाती। लेकिन इसका सॉल्यूशन लेकिन फिर भी यही है कि डॉक्टर ने बोला लेकिन फिर भी पथरी को पेट में रखना नहीं चाहिए, आप सर्जरी करवा लीजिए। फिर मैं फाइनली डिसाइड की कि चलो ठीक है, मैं सर्जरी करवा लेती हूँ। लेकिन जब मैं सर्जरी करवाई तो इतना सारा पत्थर निकला मेरे पेट से, जो कि मैं सोची भी नहीं थी कि इतना सारा पत्थर मेरे पेट में रखा था और मुझे कभी कुछ होता नहीं था। तो यही रीज़न है, मैं आप लोग को बोलूँगी कि अगर आपके पेट में बीमारी भी है ना, तो अगर वर्कआउट करके अपने शरीर के पीछे लग के आप बीमारी को भी चैलेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने किया। तो बस इसीलिए मैं उसी टाइम से डिसाइड की कि मैं वर्कआउट करती रहूँगी, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मैं झेल सकूँ। तो इसलिए डॉक्टर भी बोले मुझे कि तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करती रहीं, पथरी और डाइटिंग करती रहीं, जिसके कारण आपको पथरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो सर्जरी है, क्योंकि आज नहीं, अगर आप सर्जरी नहीं, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर आप सर्जरी नहीं कराओगे ना, तो आपका क्या होगा कि पित्त की थैली पूरी पक जाएगी, फिर वो थैली फट जाएगी, फिर आपके पूरे शरीर में पॉइजन हो जाएगा। इसलिए इसका जो इलाज होता है वो सर्जरी होता है। फिर डॉक्टर की बात सुन के मैं काफ़ी डर गई, तो मैं सोची कि रिस्क नहीं लूँगी, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। फिर जाके मैं डिसाइड की कि मैं सर्जरी करा लेती हूँ। और सच में जब मैं सर्जरी कराई तो मेरी थैली पूरी पक चुकी थी, 1 महीने के अंदर फटने वाली थी। मतलब कभी भी मेरी थैली फट जाती और मेरे पूरे शरीर में पॉइजन हो जाता, तो मैं समझिए मरते मरते बची, अपने
शरीर मतलब अपने जान पे रिक्स लेके मैं 5 साल से पेट में पथरी रख के बैठी थी, वर्कआउट कर कर के, डाइटिंग करके। मुझे कुछ होता नहीं था, तो मैं सोचती थी कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो ये सब छोटी छोटी कारण हैं। इसके लिए हमें 24 घंटे में 1 घंटा तो वर्कआउट करना ही चाहिए। वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट होता है और आज का वर्कआउट का सारा स्टेप कंप्लीट होता है। तो लास्ट में एक बार आप ऐसे करिए, हाथों को ऐसे रख के, ऐसे रखो, ऐसे। चलो बोलो, सांस जितने देर आप सांस रोक सकते हैं उतने देर आप अपना सांस रोकिए। ऐसे लंबी सांस लीजिए। गहरी सांस भरिए और ओम का उच्चारण करिए। जितनी देर आप अपना सांस रोक के ओम का उच्चारण कर सकते हैं करिए, ऐसे। तो इसी तरह से कम आपको 11 बार ओम का उच्चारण करना है गहरी सांसें भरते हुए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वापस आएगी। हाँ, और आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होगा। आपको सांस मतलब लंबी लंबी सांस भरने में अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिए आप लंबी लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करिए कम से कम 11 बार। और आज का वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट होता है। नमस्कार। तो चलिए, अभी कितने बज रहे हैं? अभी रात के 11 बज रहे हैं। मैं रोज़ रात को 11 बजे 10 बजे ही वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है, तो मैं रात को ही करती हूँ। आप और ख़ासकर जो लोग रात को वर्कआउट करते हैं ना, वो ज़्यादा ही फ़ायदा करता है, तब ज़्यादा जल्दी तेज़ी से वज़न घटता है। इसलिए कोशिश करिए, अगर आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिले तो रात को करिए और इसके बाद आराम से दूध पी के सो जाइए। फिर देखिए आप कैसे पतले होते हैं, मेरी तरह। यस, चलिए तो चलते हैं। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चली किचन के अंदर। चलो मोबाइल बंद करो। बाय 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 बाय। तो मेरा होलिया देखिए, पसीना देखिए, ये है मेहनत का पसीना। तो इसी तरह से पसीना बहाइए। पहले ना मैं दूसरा टी शर्ट पहनी थी, पर वो ना काफ़ी अजीब सा लग रहा था। मतलब वो ना कपड़ा गर्म वाला कपड़ा, तो उसमें गर्मी लग रही थी मुझे, तो फिर मैं चेंज कर ली। इसमें कर रही थी तो आराम लग रहा था, क्योंकि इधर से हवा लग रहा है ना चारों साइड से। तो रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक कोई खाना नहीं खाया है। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज एग्ज़ाम थे। आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम था और अब इनका सीधे कौन से दिन है, अब सीधा इनका मंडे को एग्ज़ाम है। अभी बीच में ब्रेक है पढ़ने के लिए, तो इसलिए अभी मैं चावल बना के रखी हूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई राइस। सोया गोभी सब कुछ डाल के फ्राई राइस और रायता बनाने जा रही हूँ। तो पहले जा रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स होंगी, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, देखती हूँ, सोच रही हूँ नहा लेती हूँ ताकि गर्मी और ना लगे। इसके बाद अब खाना बनाऊँगी, है ना। फ्राई राइस खाएगी ना? हाँ। तो आज का रात का खाना मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई राइस और रायता। वाह, मेरे को बहुत पसंद है फ्राई राइस। लेकिन मैं फ्राई राइस नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी रायता। और आज रायता भी नहीं खाऊंगी, आज मैं 1 गिलास दूध पीऊंगी और 2
खजूर खाऊंगी, 2 खजूर और 1 गिलास दूध पीऊँगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। फ्राई राइस बच्चों के लिए बना रही हूँ, दोनों बच्चे फ्राई राइस खाएंगे, हस्बैंड खाएंगे तो खाएंगे, वो भी कह रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा। तो बस बच्चों के लिए फ्राई राइस और रायता जा रही हूँ बनाने। तो चलिए चलते हैं किचन में मेरे साथ। और वर्कआउट करने से पहले मैं चावल बना के गरम गरम रख दी थी और अब मैं सबके लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। सब कुछ डाल के प्याज, शिमला मिर्च, मूंगफली, सोया चंक, स्वीट कॉर्न, सॉस वगैरह डाल के फ्राइड राइस बनाई थी और साथ में रायता बना दी थी। सबका रात में ये खाना हो गया था। मैं ले ली थी 1 गिलास दूध और 2 खजूर और मैं अपनी व्लॉगिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरी व्लॉगिंग वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।